देखिए, तेल अवीव में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। खबर आ रही है बेन गुरियन एयरपोर्ट को लेकर। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास मिसाइल से हमले हुए हैं। एयरपोर्ट पर हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने एयरपोर्ट पर शरण ली है। और तेल गैस पाइपलाइनों पर इजरायली हवाई हमले हो रहे हैं। तेहरान के शाहरान स्ट्रीट में भयंकर विस्फोट हुआ है। पेट्रोल पाइपलाइन में विस्फोट हुआ है और उसके बाद भीषण आग लग गई है। ये शाहरान स्ट्रीट जो कि ईरान की राजधानी में है, तेहरान में है, वहां की तस्वीरें आपके सामने। और ईरानी मिसाइल को आईडीएफ ने किया इंटरसेप्ट। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ईरानी मिसाइल को इजराइल की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है। लगातार जो हमले हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास और इजराइल के रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया। हवा में ही ईरानी मिसाइल को मार गिराया गया। और इस बीच देखिए, ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया गया है। आईआरजीसी ने 4 रडार्स को भी तबाह करने का बड़ा दावा किया है। और बगदाद में ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया। ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया। अल तुरात इलाके में यह ड्रोन गिरा है। और तेहरान में हमले का नया वीडियो सामने आया। तेहरान के आसमान में दिखा काला धुआं। ऑयल रिफाइनरी पर अटैक के बाद लगी भीषण आग। ये देखिए तेहरान की एक और तस्वीर। तेहरान के आसमान में कैसे हर तरफ काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। और देखिए, ईरान से खबर आ रही है। ईरान में एसिड रेन, जी हां, तेल डिपो और रिफाइनरी पर हमले से यह संकट गहरा गया है। तेहरान में यूएस इजराइल के हमलों से छाया काला धुआं। आसमान धुएं से ढक गया और सूरज भी नहीं दिख रहा है। लोगों को घर में रहने और बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। तेहरान में पीने के पानी पर भी खतरा मंडराया हुआ। ऐसा क्यों हुआ है, यह भी समझिए। तेल डिपो में विस्फोट से हवा में जहरीली गैस फैल गई। सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन से हवा जहरीली हो गई। ये कंपाउंड बादलों के साथ मिलकर एसिडिक कंपाउंड बनाते हैं और इसका असर ये कि तेजाबी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर चेतावनी दी जा रही है। संजय सर, अब वॉर के साइड इफेक्ट भी दिखाई देने लगे हैं। लोगों को यह चेतावनी दी जा रही है क्योंकि जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और जो कोलेटरल डैमेज है ऑयल का, ईंधन का, उसका भी इंपैक्ट दिखने लगा है। बिल्कुल रवि, किसी भी ऑयल रिफाइनरी में जब अटैक होता है, उसके बाद जो ऑयल लीक करता है, उसकी जो ड्रेन्स पाइप्स रहते हैं वो उनको ऑयल रिफाइनरी से दूर ले आती हैं। दैट मीन्स ऑयल रिफाइनरी का जहाँ पे आग लगने की संभावना है वो ऑयल रिफाइनरी से तो दूर होता है, लेकिन उसकी जो लपटें हैं वो काफ़ी देर तक रहती हैं और थोड़ा दूर रहती हैं। और वही चीज़ है जो हमको दिखती है ऊपर से, जो लोकल्स को दिखती है, और वही जो धुआं है वो ऊपर जा रहा है और वो एक तरह से एसिड रेन की तरह से नीचे आ रहा है। ये इकोलॉजिकल डैमेज है जिसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी है और लॉन्ग टर्म भी, जो फसल पे और आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं उन पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है जी। ये चीज़ हर एक वॉर में बहुत ध्यान से कैलिब्रेट करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है सर। और डोनाल्ड ट्रंप की सनक का देखिए पूरी दुनिया पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 10वां दिन है इस जंग का और तमाम शेयर मार्केट्स पर इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा है। तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं।